लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन से शुरू होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है। मेरा न्यू ईयर ट्रेजेडी से शुरू हुआ, जॉबलेसनेस, इट स्टार्टेड विद जॉबलेसनेस, फिर हार्ट ब्रेकिंग डिजास्टर दैट वाज। उससे बाहर निकले तो जॉब फाइंडिंग का स्ट्रगल, घर में शादी का प्रेशर, कितना झेले। अपना स्टडीज़ भी है, वो कंप्लीट करने हैं, लेकिन घर वालों को शादी कराना है। इतना दिन से मना कर रहे थे, सोचे नहीं। मतलब अब दे आर लाइक बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तुमसे छोटे वाले बच्चे, तुम्हारे बहन सब शादी कर रहे हैं, अब तुम भी कर लो। चलो ये सब तो चल ही रहा था। और उसके बाद हुआ कि किशमिश का कहीं अडॉप्शन नहीं हो रहा था। मेरे पास 4 डॉग्स ऑलरेडी है, मैं किशमिश को रख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जॉब तो मिल ही जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट मिल नहीं रहा है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, भगवान तो अगर प्रॉब्लम्स देते हैं तो सॉल्यूशंस ज़रूर देते हैं। किशमिश का देखा जाएगा। उसके बाद 1-2 जगह जॉब जहाँ लगने लगा वो काफ़ी दूर है, मेरे पास व्हीकल नहीं है। इट्स लाइक 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे दूर है। चलो मुझे लगा बुरा वक्त शायद पार हो रहा है, थोड़ा एक दो जगह से मतलब ऑफ़र लेटर्स आ रहे हैं। आज तो हद ही हो गया ख़राब टाइम का। मेट विथ एन एक्सीडेंट, गलती मेरा नहीं था। मैं जिस बाइक से आ रही थी, ट्रैफिक में रुके थे, हमारा ग्रीन सिग्नल आ गया था, लेकिन एक लड़की थी जिसे बहुत रेड सिग्नल उसे दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्रॉस किया, और क्रॉस करके उसने डायरेक्ट मेरे पैर में मारी। काफ़ी स्पीड में थी, तो जिसके बाइक में मैं थी उसने तो थोड़ा स्पीड लेने का कोशिश किया, नहीं तो बाइक के बीचों बीच मारती और हम लोग बीच में गिर जाते दोनों। तो उसने स्पीड लेने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी मेरे पैर में लग गया। उसका बाइक ज़ोर से आ रही थी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा परसेप्शन ये है, मैंने जितने सारी लड़कियों को देखा है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कज़न्स हो, या फिर आसपास की लड़कियां हो, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है। बाइक मैं भी चलाती हूँ, थंडरबर्ड 350X चलाती हूँ, अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रास्ते में निकलने का कभी सोचा नहीं। हाँ, अगर पीछे कोई बैठा रहे तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन मैं अपने रिस्क के लिए नहीं, लोगों के रिस्क के लिए भी मैं बाइक लेके अकेले कभी नहीं निकलती। मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस क्या है। तो जब तक 101% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, रास्ते में निकलना नहीं चाहिए। और ये जो मेम्स बहुत आते हैं ना, लड़की ड्राइवर ऐसा है वैसा है, ट्रू है, काफ़ी हद तक ट्रू है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी लड़कियों ऐसा करती है। लड़कियाँ प्लेन चलाती है, हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं, कहाँ नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसको शो ऑफ करना, आपको सही से ड्राइविंग आता भी नहीं है और आप निकल गए रास्ते में। हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। वो लेडी अगर लड़का होती तो सब धो दिए होते उसको, सब उनको सुना रहे थे, सब ट्रैफिक पुलिस से लेके पब्लिक, वहाँ पे कुछ नर्स स्टूडेंट्स थे, सब जितने सारे कुछ अंकल्स भी आ गए थे, कुछ लड़के आ गए थे, सब उनको सुना रहे थे, ट्रैफिक पुलिस भी सुना रहे थे। लेकिन कि गलती उनका है। उन्होंने तो पहले स्टार्ट किया बोलने का कि इनका गलती है, इन लोग बीच में आए। तो ट्रैफिक पुलिस बोले कैमरा दिखाऊं, मैं तो यहीं पे हूँ, और आपको मैंने हाथ दिया, ट्रैफिक सिग्नल आपका रेड था, फिर भी हाथ दिया, हाथ भी नहीं दिखाई दिया आपको। तो मेरा मतलब ये मानना है कि जब तक आप देखो, एक्सीडेंट सिर्फ आप गलत हो, आप गलत रास्ते से चला रहे हो, या गलत साइड से चला रहे हो, या फिर आप गलत तरीके से चला रहे हो, इसीलिए आपका एक्सीडेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। आप सही से चला रहे हो फिर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आज जैसा आप अधिकतर एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप भले ही अपने साइड लेके चल रहे हो, आप सब कुछ रूल्स मान के चल रहे हो, लेकिन दूसरों के गलती के चलते भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें जो गलती किया ज़रूरी नहीं है उसका नुकसान हो। आज जैसे हमारा गलती बिल्कुल नहीं था,
लेकिन उसी का 101% गलती था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। चोट मुझे लगा, गिरे हम बीच रास्ते में। उस टाइम अगर पीछे से कोई बड़ा व्हीकल आता तो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि पीछे वाला बाइक जो था उसने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा। जैसे ही मैं गिरी वैसे ही ब्रेक मारा तो उसका स्किड कर गया उल्टा साइड से। मुझे बचाने के लिए उसने इतना ज़ोर से ब्रेक मारा। आप 5 फीट डिस्टेंस में भी नहीं थे हम लोग, और फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए ब्रेक मारा। अगर वो मैं जिस तरह से गिरी थी उस हिसाब से मेरे गर्दन के ऊपर बाइक जा सकता था, तो बाइक की जगह अगर कार होता क्या होता। यही चीज़ सब वहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे गाड़ी चला रहे हो आप, आपके इस पीछे वाला बाइक वाला ने रोक लिया, अपना चोट लगा लिया उसने इनको बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई गाड़ी आता तो इनको स्पॉट डेथ हो जाता। तो रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, अपने सेफ्टी के लिए, लोगों के सेफ्टी के लिए, निर्दोष लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। ऐसा नहीं कि मेरा हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये सोच मेरा पहले से है कि जो मेम्स आते हैं ना, पापा की परी गाड़ी स्कूटी उड़ा रही है, ये इसलिए आता है क्योंकि हम लोग अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, और हम लोग को लगता है कि बराबरी करना, बराबरी बिल्कुल करना है, हम लोग किसी से कम है नहीं। आप सोचते ही क्यों है किसी से बराबरी करना है, हम लोग बराबर पैदा ही हुए हैं। तो उस हिसाब से अच्छे से कॉन्फिडेंस लीजिए। बाइकर्स है जो हिमालयन रोड में व्लॉगर्स है, जो लड़कियां जो व्लॉग करती है, एक नेपाल की जो बाइकर है, इतने डेंजरस रोड में वो उसने बाइकिंग का करियर शुरू किया। आज कितनी बड़ी बाइकर है कि वो मतलब फॉरेन घूम रही है, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, शी इज़ वेरी फेमस। तो उनके पास कॉन्फिडेंस है, तब ना हम लोग अच्छे रोड में एक्सीडेंट कर लेते हैं। उन्होंने हिमालयन रोड में उन्होंने करियर स्टार्ट किया एज ए बाइकर, एंड शी इज़ द फर्स्ट बाइकर ऑफ नेपाल, फर्स्ट फीमेल बाइकर ऑफ नेपाल, एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा सबसे कि प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड कर ले, आप सही से गाड़ी चलाना सीख